और क्वेश्चन इज ए बॉल ऑफ मास एम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ v मेक्स एन हेड ऑन कोलिजन with a identical ball at rest. The kinetic energy of the ball after the collision is 3/4 of the original. Find the coefficient of the restitution. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये कंडीशन है मेरी बिफोर कोलिजन की, बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन क्या हुआ, ये हमारी बॉल 1 है, इसका मास m है, ये हमारी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, और एक अदर बॉल है जिसका मास सेम है, ठीक है, जो कि रेस्ट पर है। ठीक है, और ये हमारी आकर के इसको हिट करती है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ठीक है, दोनों बॉल्स की कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, सेकंड बॉल की वेलोसिटी, ठीक है, ये मान ली मैंने v1 डैश हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आफ्टर कोलिजन की कंडीशन मान ली। आफ्टर कोलिजन हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन की बात हो रही है, तो हम जानते हैं व्हेन हमारे पास m1 और m2 यानी कि दोनों का मास सेम हो, ठीक है, और हमारे पास v1 यानी इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है और जो कि 0 है, v1 हमारी 0 हो और m1 इक्वल टू m2 हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास v डैश 1 होगा यानी कि जो सेकंड पार्टिकल है, ठीक है, जो सेकंड पार्टिकल है v2 डैश v1 डैश, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी होती है m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल यानी कि v। ठीक है, प्लस सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी मल्टीप्लाई में आती है, वो 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से v1 डैश निकाल लेते हैं, m1 मास m है, ठीक है, तो m प्लस ई, इसका मास भी m है, अपॉन ये 2m हो जाएगा इंटू v। कितना आ गया, देखिए यहाँ से अगर मैं m कॉमन लूंगा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ई अपॉन 2 इंटू वी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है उसकी मूवमेंट। ठीक है, इसी तरीके से v2 डैश भी निकाल लेते हैं। v2 डैश जो हमारा निकलेगा वो निकलता है 1 माइनस ई बाई 2 इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है फाइनल के अंदर, वो हमारी कितनी है, 3/4 तो है काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करते हैं तो हाफ इंटू एम वी डैश 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी 2 डैश का स्क्वायर इक्वल टू 3/4 इंटू इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, इसके 3/4 पार्ट है। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी इसके इक्वल होगी, तो रिप्लस आएगा यहाँ पर, दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी ये हो जाएगी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हाफ से हाफ कॉमन ले लेंगे, एम भी कॉमन ले लेंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, v1 डैश की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस ई बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा, सॉरी प्लस 1 माइनस ई बाई 2, ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी हमारी 1 प्लस ई बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है, 1 प्लस ई की पावर 2 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ई की पावर 2 अपॉन 4, ठीक है, इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 4 से 4। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस का 2e इक्वल टू 3। ठीक है, तो ई स्क्वायर से हमारा 2e स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 3 यानी कि 2e स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गलती कर दी, 1 प्लस 1 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 2 जाएगा, तो यानी कि ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ई की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही पूछा गया था, 1/√2 इसका आंसर है।